हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब सही होंगे। कल के टॉपिक में हमने देखा था टेम्पलेट कैसा क्रिएट करते हैं, कैसा अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेके आते हैं वो देखें। तो उसका और मैं एमईपी में कैसा उस तरीके टेम्पलेट को एमईपी में भी कैसा उसको सेव कर सकते हैं, एमईपी के जो सर्विसेज को भी कैसा अपन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट करके उसको कैसा सेव कर सकते हैं, ये देखते हैं आज के टॉपिक में। तो यहाँ पे भी देखें सेम कल की टॉपिक के जैसा है। यहाँ पे न्यू क्लिक किया मैंने, यहाँ पे टेम्पलेट ओपन किया मैंने, यहाँ पे जाने के आपने सिस्टम डिफ़ॉल्ट मेट्रिक ले लिया मैंने। क्यों, तो हमने कोई एमईपी सर्विस कर रहे हैं अपन। तो ओके किया मैंने। ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पे कल क्या किया था हमने, पूरा डिलीट किया था आपने। तो आज भी उसी कल के जैसा ही कर देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे कर दिया, एग्जैक्टली यही रिक्वायरमेंट अपने को चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए, अब फॉर एग्जांपल मैं डक्ट ड्रा करता हूँ। तो डक्ट यहाँ पे ड्रा किया मैंने, सिस्टम में जाइए, डक्ट क्लिक करिए, डक्ट यहाँ पे डक्ट ड्रा करिए। आपको डक्ट ड्रा करने के बाद देखिए यहाँ पे सर्विसेज आपको एग्जॉस्ट रिटर्न सब तीन ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे सर्विसेज को भी कैसा ऐड करके उसको टेम्पलेट में कैसा सेव करते हैं, और उसको अगर से कलर्स देना है कलर्स दे सकते हैं, और उसके बाद टैगिंग का भी करके दे सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पे बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप फैमिलीज में चले जाइए, डक सिस्टम्स में चले जाइए, उसके बाद डक सिस्टम्स यहाँ पे जाने का था। फॉर एग्जाम्पल किचन एग्जॉस्ट डक भी ऐड करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, या तो डुप्लीकेट कर लीजिए, रीनेम, इसको डिलीट करके किचन एग्जॉस्ट एयर, किचन एग्जॉस्ट डक्ट एयर। ओके, मैं यहाँ पे फिर इसको मैं काम करता हूँ, डुप्लीकेट बना लेंगे फ्रेश हेडर का, यहाँ पे डुप्लीकेट, और यहाँ पे इसको रीनेम फ्रेश एयर, इसको मैं फ्रेश एयर कर देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये दो सर्विसेज ऐड किया मैंने। ऐड कर लेने के बाद में फॉर एग्जाम्पल टाइप प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, जाने के बाद में यहाँ पे अब्रीविएशन नज़र आता है आपको। ये क्या है, एग्जॉस्ट एयर डक्ट। मैं इसको आप देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा इसको एग्जैक्टली मैं करना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे फिर गया मैं इसको, इसका कलर ग्रीन है, ग्रीन ओके, इसको ओके, इसको ओके। अब मैं फ्रेश तो मैं जस्ट एक जनरल सेटिंग करके बता रहा हूँ मैं आपको। मैं अब उसके बाद में आपको आप अपने प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, आप अगर से आप डक्ट यूज़ करेंगे ना, तो जाके यहाँ पे देखिए डक्ट ड्रा किया आपने, तो इसको क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखिए 5 से पहले 3 थे, अब 5 सर्विसेज हो गए अपने पास। अब देखिए फॉर एग्जांपल यही काम अगर से एक 50 to 60 एम्प्लॉयज़ करना चाह रहे तो एक 30 मिनट्स का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसी तरह मैं एक टेम्पलेट बना के 50 मेंबर्स को सेंड कर देता हूँ, बस वो टेम्पलेट को ना प्रोजेक्ट पे ओपन करके अपना काम शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके मैं इसको सेव एज टेम्पलेट, मैं डेस्कटॉप पे मैं एमईपी बोल के लिख के ये कर देता हूँ, एमईपी ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 1 कर दीजिए। जनरली 1 ही रखिए, क्यों, तो इनकेस कुछ भी आपका फाइल कुछ भी करप्ट होगी, कुछ भी होगी, तो बैकअप फाइल से आप फिर से ओपन कर सकते हैं। इसको ओके कर लीजिए। ये में भी फाइल हम डेस्कटॉप पे पर मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए फाइल एग्जैक्टली सेव हो गई हमारी, ख़त्म। अब इसको मैं करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। अब देखिए मैं न्यू एम्प्लॉय हो गया, न्यू एम्प्लॉय के जैसा एंट्री आके बैठ का। अब मेरा लीड जो बोला भाई जाके वो टेम्पलेट से काम करना शुरू कर दे। तो मैं क्या करूँगा, जाके सीधा यहाँ पे न्यू ओपन करूँगा। न्यू ओपन करके प्रोजेक्ट को क्लिक करके इसको मैं ब्राउज में जाऊँगा, फिर से जाके यहाँ डेस्कटॉप पे जाके मैं एमईपी मेरा फाइल जो है उसको मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके ओपन कर लूँगा मैं। यहाँ पे देखिए एमईपी फाइल आ गई मेरी है, तो इसको ओपन कर दिया बट अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली मैं वैसे जस्ट ओपन किया, मैंने टेम्पलेट को ओपन किया, कुछ भी ऐड किया नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जाने के बाद डक्ट ओपन कर देता हूँ। मैं डक्ट जाके यहाँ पे डक्ट प्लेस कर देता हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पे जाके क्लिक किया मैंने। अब जाके सर्विसेज देखिए आपके पास कितने रहेंगे यहाँ पे, ये देखिए ऑटोमेटिक सप्लाई फ्रेश, ये सब एग्जैक्टली वैसी आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे अगर से टैग यूज़ करिए आप, अभी यहाँ जाने का, इसको मैं इसको लेटर ऑन बताऊँगा कि इसको कैसे सब ऐड करते हैं। जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमने किया क्या था, वो एडवांस करने से क्या मतलब वहाँ पहले जाके मैं टेम्पलेट बनाने से क्या आपने को एडवांटेज मिला, ये बताना चाह रहा था आपको मैं। अप्लाई ओके, लोड इनटू प्रोजेक्ट। ये देखिए
हमने वहाँ पे एब्रिविएशन किया था SAD, सप्लाई एडक्ट बोल के दिया था। एक काम करता हूँ मैं आपको, ये सप्लाई एडक्ट हो गया, ये मैं एग्जॉस्ट को कर देता हूँ। मतलब हमने ये कुछ भी सेटिंग कुछ भी नहीं किया हमने। देखिए कलर भी एग्जैक्टली वैसे आ रहा है जैसा हमने वहाँ पे सेट किया था फ्रेश एडक्ट। ये देखिए सियान कलर, मतलब कुछ भी अपन ये नहीं करें, मतलब यहाँ पे आके कुछ सेटिंग नहीं करें। जो भी सेटिंग था हमारा, मतलब वो टेम्पलेट में क्या हुआ था, अभी यहाँ पे इसको मैं किचन में डाल देता हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली येलो कलर। अब यहाँ पे मैं ये देखिए KD ED FD RD, ये देखिए अपने। तो ये टेम्पलेट का एडवांटेज ये रहता ऑलरेडी जो हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने जो डिज़ाइन करा हुआ रहता, एग्जैक्टली जो सेटिंग किया हुआ रहता, वो एग्जैक्टली वही सेटिंग अपने को रेडीमेड मिल जाती है अपने को। तो आपको तो समझ में आ गया होगा अभी, मतलब ये पूरा सेटिंग, मतलब इंडिविजुअल एक बंदा करने से कितना टाइम वेस्ट होएगा और एक ही टेम्पलेट पे करने से कितना आसानी हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। प्लीज़ आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप वीडियो देखने के लिए भी। प्लीज़ इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिए, अपन टॉपिक आगे ऐसे ही लेके बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।